अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। उम्मीद करता हूं बेटा आप लोग खैरियत से होंगे। हम एक्सरसाइज 2.6 का सोल्यूशन कह रहे थे और आज हमने उसका क्वेश्चन नंबर 3 देखना था। स्टूडेंट्स अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखें तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एल एंड एम। हमने एल और एम की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा जी। इफ़ कंडीशन हमें गिवन है x + 3 एंड x - 2 आर फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यानी x + 3 और x - 2 जो हैं वो इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं। अगर वो स्टूडेंट्स फैक्टर्स हैं तो आप क्या करें, आप एल और एम की वैल्यूज़ फाइंड करें। तो स्टूडेंट्स हम कैसे करेंगे, हम सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे x + 3 के लिए। तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली हमारे पास एक रिमाइंडर में इक्वेशन बनेगी एल और एम की फॉर्म में, हम उसे नेम कर देंगे इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली फिर हम उसको सॉल्व करेंगे x - 2 के लिए, और स्टूडेंट्स अगेन हमारे पास एक इक्वेशन फॉर्म होगी एल और एम की फॉर्म में, दैट विल बी योर इक्वेशन नंबर 2। और उन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली या किसी भी मेथड से सॉल्व करके हम एल और एम की वैल्यूज़ फाइंड कर सकेंगे। सो देखिएगा बेटा जी, हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले x + 3, अब x + 3 अगर फैक्टर है तो ऑब्वियसली x विल बी इक्वल्स टू -3। तो स्टूडेंट्स मैं डिवाइड करने लगूँ तो पॉलिनोमियल को सबसे पहले हम अपनी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स टेबल ड्रॉ कर लिया। x³ का कोएफिशिएंट बेटा जी दैट इज 1, x² का कोएफिशिएंट दैट इज 4, x का कोएफिशिएंट 12 एंड कांस्टेंट इज m। और स्टूडेंट्स आपने डिवाइड किससे करना है, -3 से करना है, क्योंकि हमें गिवन है कि x + 3 जो है वो उसका फैक्टर है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म एज इट इज, तो 1 एज इट इज आ गया, 1 मल्टीप्लाई होगा -3 से, तो बेटा जी क्या आ जाएगा, ये -3 आ जाएगा। नाउ 4 - 3 आंसर विल बी 1, 1 इंटू -3 तो बेटा जी क्या आ गया, -3 आ गया। एंड सिमिलरली स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 12 - 3, तो बेटा जब ये -3 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आपके पास क्या आएगा, -6l + 9। नाउ स्टूडेंट्स इन्हें आप जब एडअप कर लेंगे इट विल बी m -6l + 9। एंड स्टूडेंट्स दिस टर्म इज योर रिमाइंडर एज वेल, बिकॉज आप लोग जानते हैं कि एक्सट्रीम राइट साइड पर जो टर्म आती है स्टूडेंट्स वो आपका क्या होता है, वो आपका रिमाइंडर होता है। तो स्टूडेंट्स इसे आप रिमाइंडर भी लिख लें। अब बेटा जी मैं एक कंडीशन लिखने लगा हूँ, एज x + 3 is a factor of given polynomial। ये तो हमें गिवन है, तो सर अगर ये गिवन है तो ऑब्वियसली रिमाइंडर किसके इक्वल होना चाहिए, रिमाइंडर शुड बी इक्वल्स टू 0। और स्टूडेंट्स रिमाइंडर क्या आ रहा है, दैट इज m -6l + 9 इक्वल्स टू 0। अभी आपके पास वो फर्स्ट इक्वेशन है स्टूडेंट्स जो m और l की फॉर्म में, एंड सेट इक्वेशन नंबर 2। अभी आपने फर्स्ट फैक्टर के लिए सॉल्व किया स्टूडेंट्स। नाउ फर्स्ट सेकंड फैक्टर विच इज x - 2। सो स्टूडेंट्स आप क्या लिखेंगे, एज x - 2 इज आल्सो अ फैक्टर। सो ऑब्वियसली बेटा जी x - 2 भी किसके इक्वल होगा, 0 के, एंड x इज इक्वल्स टू 2। तो स्टूडेंट्स इसको भी टेबल फॉर्म से कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई कर लें। तो बेटा जब आप गिवन पॉलिनोमियल को कन्वर्ट करेंगे तो x³ का कोएफिशिएंट 1 आ जाएगा, x का कोएफिशिएंट 4 है, x का कोएफिशिएंट 2l है, एंड कांस्टेंट इज m। और बेटा जी डिवाइड आपने किससे करना है, इस केस में 2 से करना है। सो फर्स्ट टर्म एज इट इज, सो 2 1s are 2। नाउ स्टूडेंट्स 4 + 2 6 एंड 6 2s are 12। तो बेटा जी क्या आ गया, 2l + 12। अब अगेन ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या आ जाएगा, 4l + 24। नाउ स्टूडेंट्स एड अप कर लें, इट विल बिकम m + 4l + 24। एंड स्टूडेंट्स वी ऑल नो दैट एक्सट्रीम राइट साइड, तो एक्सट्रीम राइट साइड पे जो भी वैल्यू होगी दैट विल बी योर रिमाइंडर। तो बेटा जी उसी तरह से, क्योंकि x - 2 भी उसका फैक्टर है, तो स्टूडेंट्स आप स्टेटमेंट लिखेंगे एज x - 2 is a factor of given polynomial। so obviously बेटा जी इसका रिमाइंडर भी क्या होगा, इसका रिमाइंडर भी 0 के इक्वल होगा। सो स्टूडेंट्स रिमाइंडर क्या था आपके पास, दैट इज m + 4l + 24। तो स्टूडेंट्स ये भी किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। एंड स्टूडेंट्स सेड इक्वेशन नंबर
2। तो ये आपकी क्या फॉर्म होगी, ये इक्वेशन नंबर 2 फॉर्म होगी। अब अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देखें स्टूडेंट्स, तो इन्हें सॉल्व करके आप m और l की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो सॉल्व करने के लिए बेटा जी देखिए, m का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सिंपली माइनस कर दूँ तो m क्या हो जाएगा बेटा जी, कैंसिल आउट हो जाएगा और आप l की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स आप क्या लिखेंगे, बाय इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। तो बेटा जी इक्वेशन नंबर 1 आपके पास क्या है, दैट इज m माइनस 6l प्लस 9 इक्वल्स टू 0, एंड इक्वेशन नंबर 2 दैट इज m प्लस 4l प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट्स क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं तो आप लोग जानते हैं माइनस करते हुए क्या करते हैं, हम सेकंड टर्म के साइन चेंज कर देते हैं। तो बेटा जी ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। स्टूडेंट्स कैंसिल आउट, माइनस 6l माइनस 4l, इट विल बी माइनस 10l प्लस 9 माइनस 24। तो स्टूडेंट्स प्लस माइनस माइनस एंड 24 माइनस 9, आंसर विल बी 15। और स्टूडेंट्स क्योंकि ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस है तो बड़ी क्या साइन आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। नो बेटा जी माइनस 10l माइनस 15 इक्वल्स टू 0, तो ऑब्वियसली 15 इस साइड पे आकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, एंड वैल्यू ऑफ l विल बी माइनस 15 बाई 10। जैसे आप सिंप्लीफाई करके बेटा जी क्या लिख सकते हैं, माइनस 3/2। तो स्टूडेंट्स ये l की वैल्यू तो फाइंड होगी आपके पास, ठीक है। अब इसी तरह से इस l की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें। नाउ इट्स अप टू यू कि आप इक्वेशन 1 में पुट करना चाह रहे हैं और इक्वेशन नंबर 2 में करना चाह रहे हैं। सो दोनों में किसी में भी एक में पुट करके आप फाइंड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, पुट l इक्वल्स टू माइनस 3/2 इन इक्वेशन 1। हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो देखिएगा बेटा जी इक्वेशन 1 दैट इज m माइनस 6 इंटू माइनस 3/2 प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो बेटा जी 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस देखें प्लस 3 3 ज़ा 9। तो स्टूडेंट्स m प्लस 18 इक्वल्स टू 0 एंड वैल्यू ऑफ m विल बी माइनस 18। तो देखें क्या हो गया स्टूडेंट्स, l और m की वैल्यूज फाइंड हो गई। सो दैट्स इट, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। पार्ट नंबर 2 इसका आप खुद से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, जो सेम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके सॉल्व किया जा सकता है। होप सो आपको समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट्स, आपको स्टेटमेंट गिवन है सॉल्व बाय सिंथेटिक डिवीजन इफ पार्ट नंबर 1 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। 2 इस इक्वेशन का क्या है स्टूडेंट्स, रूट है। अब देखिए स्टूडेंट्स जब भी वो हमें कहेगा सॉल्व, तो सॉल्व करने का मतलब क्या है कि आप इसके फैक्टर्स फाइंड करें स्टूडेंट्स। अब 2 तो एक ऑलरेडी रूट है या फैक्टर है उसका, अब हमने बाकी फैक्टर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। अब उसके देखें स्टूडेंट्स जो पॉलिनोमियल गिवन है पहले उसकी आप टर्म्स पूरी कर लें। हाईएस्ट वैल्यू इज x क्यूब, तो स्टूडेंट्स क्या लिख लें इसको, आप x क्यूब लिख लें। स्क्वायर की टर्म आपके पास नहीं है तो बेटे जी आप क्या लिखेंगे, इसे आप 0x² लिख सकते हैं, बिल्कुल सर लिखेंगे। माइनस 28x प्लस 48 इक्वल्स टू 0। अब इसको कन्वर्ट करें आप वही टेबुलर फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स जब आप टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो x क्यू का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट 0 है, x का कोफिशिएंट माइनस 28 है एंड कांस्टेंट इज 48। सो देखें बेटा जी आप डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, बिकॉज 2 तो हमें एक ऑलरेडी रूट गिवन है। अब स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सो 1 इंटू 2 स्टूडेंट्स 2, तो 0 प्लस 2 आंसर विल बी 2। नाउ स्टूडेंट्स 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 आ जाएगा और ये माइनस 24 आएगा स्टूडेंट्स। माइनस 24 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो बेटा जी ये क्या आ जाएगा, माइनस 48 आ जाएगा एंड रिमाइंडर विल बी 0 बिकॉज वी ऑल नो दैट लास्ट टर्म हमारी जो राइट हैंड साइड पे होती है, एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे, दैट इज रिमाइंडर। तो स्टूडेंट्स रिमाइंडर तो 0 आ गया। अब ये आपके पास क्वोशिएंट है स्टूडेंट्स, ये आपका क्या फॉर्म करेगा, ये आपका क्वोशिएंट फॉर्म करेगा। अब बेटा जी हमें तो क्या चाहिए, हमें तो रूट्स चाहिए, तो हम इस क्वोशिएंट को सॉल्व करते हैं, जरा इसको फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्वोशिएंट क्या बनेगा आपका, कैन वी राइट माइनस 24 2x प्लस एक्स स्क्वेयर। बिकॉज स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि राइट हैंड साइड से हमने स्टार्ट करना है। फर्स्ट वैल्यू हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, फिर x का कोफिशिएंट और फिर x स्क्वेयर का कोफिशिएंट। अब बेटा जी ये क्या बन गई, ये तो आपके पास एक आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स आपने पढ़े हुए हैं, तो उसको मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स, बिकॉज देखें 24 इंटू 1 क्या आ जाएगा 24, आपको 2 रिक्वायर्ड है, तो बेटा जी 6 और 4 इसके फैक्टर्स होंगे। तो स्टूडेंट्स एक्स स्क्वेयर प्लस 6x
-4x -24 इक्वल्स टू 0। x कॉमन तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, x प्लस 6 आ जाएगा। सिमिलरली -4 कॉमन तो स्टूडेंट्स ये क्या आ गया, x प्लस 6। नाउ विच मीन्स x प्लस 6 इंटू x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। नाउ बेटा जी आइदर x प्लस 6 0 कर लें और x माइनस 4 0 कर लें, तो स्टूडेंट्स x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 एंड x विल बी -6। सिमिलरली x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, सो x विल बी +4। अब देखें बेटा जी, क्योंकि हमने सॉल्व करना था तो हमारे पास 3 रूट्स आ गए इस इक्वेशन के। एक रूट आपके पास -6 है, एक रूट आपके पास 4 है और स्टूडेंट्स एक रूट हमें गिवन है विच इज 2। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 2 -6 एंड 4 आर द रूट्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स ये 3 उसके रूट्स हैं। अब देखें सर 3 रूट्स क्यों आए, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो क्यूब में है। तो बेटा जी आपने रूल पढ़ा हुआ है कि जो पावर होगी उतने ही उसके रूट्स होने चाहिए। अब हम मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट बेटा जी मैंने आप लोगों के लिए स्किप किया है, वो आप खुद से ट्राई करेंगे। अब थर्ड पार्ट में भी सर उसी तरह से ही है। -1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। तो बेटा सबसे पहले देखें टर्म्स पूरी हैं, जी सर बिल्कुल हैं। तो क्या करें, अब आप टेबल बना लें। x का कोफिशिएंट बेटा जी दैट इज 4, x का कोफिशिएंट दैट इज -1, x का कोफिशिएंट -11, कांस्टेंट इज -6। और डिवाइड किससे करना है स्टूडेंट्स, -1 से करना है। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज यानी 4 एज इट इज, 4 इंटू -1 तो स्टूडेंट्स आंसर विल बी -4। तो ये -5 आ जाएगा स्टूडेंट्स। नाउ -5 इंटू -1 तो ऑब्वियसली बेटा जी आंसर क्या आएगा, +5। तो स्टूडेंट्स माइनस कर लें तो आंसर -6 आ गया। नाउ -6 -1 स्टूडेंट्स आंसर विल बी +6 एंड ऑब्वियसली 6 - 6 आंसर विल बी 0। तो बेटा जी एक्सट्रीम राइट हैंड साइड इट इज योर रिमाइंडर। तो बेटा जी रिमाइंडर आ गया। अब हम क्वेश्चन लिखना चाह रहे हैं, तो क्वेश्चन क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिएगा -6 कांस्टेंट, फिर आपके पास x वाला कोफिशिएंट विच इज 5x एंड देन स्क्वायर टर्म। तो स्टूडेंट्स क्या आ गया आपके पास, 4x स्क्वायर -5x -6। अब इसको भी बेटा जी क्या करें, आप मिड टर्म ब्रेक कर लें, क्योंकि हमने क्या फाइंड करने हैं, हमने तो रूट्स फाइंड करने हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट्स 6 इंटू 4 24, तो फैक्टर्स क्या बनेंगे, 5 रिक्वायर्ड है तो ऑब्वियसली बेटा जी 8 एंड 3। तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर -8x प्लस 3x -6 इक्वल्स टू 0। इनमें से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, दैट इज 4x। तो बेटा जी ये क्या आ जाएगा, x -2। इनमें से स्टूडेंट्स 3 कॉमन, तो ये x -2। सो स्टूडेंट्स फाइनल सिंप्लीफाई कर लें, x -2 इंटू 4x प्लस 3। So now students either x -2 equals to 0 which means x will be 2, and similarly students 4x plus 3 equals to 0 which shows that x will be -3/4। तो अगेन सर हमारे पास 3 रूट्स आ गए। एक रूट हमारे पास 2 है, एक रूट हमारे पास -3/4 है और एक हमें ऑलरेडी गिवन है विच इज -1। तो स्टूडेंट्स आप क्या लिखेंगे, -1 2 एंड -3/4 are the roots of given polynomial। तो स्टूडेंट्स ये जो हमें polynomial given था ये उसके रूट्स आ गए जो आपने फाइंड करना था, बिकॉज हमने सॉल्व करना था और सॉल्व करने का मतलब यही होता है स्टूडेंट्स कि आप उसको क्या करें, आप उसके रूट्स को फाइंड करें। अब बेटा जी हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। उसमें अगेन एक डिफरेंट केस है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर आप स्टेटमेंट देखें तो वो कह रहा है 1 and 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। 1 और 3 जो हैं वो इस इक्वेशन के क्या हैं, रूट्स हैं। अब यहाँ पे बेटा जी हमें 2 रूट्स गिवन है, तो हम क्या करेंगे, हम बारी बारी दोनों से इसको सॉल्व करेंगे और बाद में जो लास्ट टर्म आएगी उसको हम मिड टर्म ब्रेक करके बाकी रूट्स को फाइंड कर लेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स वैल्यूज कंप्लीट है नहीं सर, तो क्या लिखेंगे, x4 x3 का कोफिशिएंट नहीं है तो बेटा जी आप 0 लिख लें। x2 का कोफिशिएंट है, बिल्कुल है। x का कोफिशिएंट अगेन नहीं है तो बेटा जी यहाँ पे भी 0 लिखें एंड देन कांस्टेंट। अब सर 1 भी रूट है 3 भी रूट है, नॉट्स अप टू यू, क्या पहले 1 से डिवाइड करना चाह रहे हैं 1 से कर लें, 3 से करना चाह रहे हैं 3 से कर लें। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले टेबल फॉर्म बनाएं। तो x4 का कोफिशिएंट दैट इज 1, x3 0, -10 0 9। नाउ स्टूडेंट्स मैं पहले 1 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली फर्स्ट टर्म एज इट इज आ जाएगी।
नाउ स्टूडेंट्स 1 into 1 इट विल बी 1, 1 plus 0 1, 1 into 1 स्टूडेंट्स आंसर क्या आएगा +1 आ जाएगा। तो -10 + 1 तो स्टूडेंट्स आंसर क्या आएगा -9 आ जाएगा। अब बेटा जी जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आंसर -9 आएगा स्टूडेंट्स, -9 एज इट इज। अगेन करें तो -9 तो रिमाइंडर क्या आ गया स्टूडेंट्स 0 आ गया। अब ये आपके पास क्वेश्चन बचा। अब इस क्वेश्चन को आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, अब आपने इसको 3 से डिवाइड कर देना है। वैसे तो आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं, आप सेपरेटली करना चाह रहे हैं आप सेपरेटली भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स मैं अगेन लिख रहा हूँ विच इज़ 1 1 -9 9। तो स्टूडेंट्स ये डिवाइड होगा 3 पर। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज। नाउ स्टूडेंट्स 1 into 3 3 आ जाएगा, 3 + 1 4 आ गया। नाउ स्टूडेंट्स 4 3 12, माइनस करें इसे तो स्टूडेंट्स आंसर क्या आएगा आपके पास 3 एंड 3 into 3 स्टूडेंट्स इट विल बी +9। तो रिमाइंडर क्या आ गया स्टूडेंट्स, रिमाइंडर 0 आ गया। अब सर रिमाइंडर तो आपने इग्नोर कर देना है। अब रिमाइंडर जब आप इग्नोर करेंगे तो ये एक टर्म आपके पास क्या बनेगी स्टूडेंट्स, ये क्वोशिएंट बनेगी। मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड से कांस्टेंट आ गया, कोफिशिएंट ऑफ x आ गया एंड x² आ गया। तो बेटा जी आपके पास इक्वेशन क्या आ गई x² + 4x + 3। अब इसको हम मिड टर्म ब्रेक कर लें तो स्टूडेंट्स फैक्टर क्या बनेंगे, ऑब्वियसली 3 and 1। तो 3x + x + 3 = 0। स्टूडेंट्स x कॉमन, x + 3 आ गया। सिमिलरली बेटा जी कुछ भी कॉमन नहीं आता तो मीन्स 1 कॉमन है। नाउ इट विल बिकम x + 3 into x + 1। नाउ स्टूडेंट्स आइदर x + 3 = 0 so x will be -3 और x + 1 = 0 so स्टूडेंट्स x will be -1। अब बेटा जी अगेन आपने रूट्स फाइंड करने थे। अब देखें पावर देखें तो पावर 4 है तो स्टूडेंट्स रूट्स कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। और सर रूट्स कितने आ रहे हैं, रूट्स भी हमारे पास 4 ही आ रहे हैं बिकॉज 2 आपने फाइंड किए और 2 ऑलरेडी आपको गिवन थे। तो बेटा जी आप क्या लिखेंगे -3 -1 और जो 2 गिवन है 1 and 3 आर द रूट्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स ये जो आपका गिवन पॉलिनोमियल है ये उसके क्या हैं, रूट्स हैं। सो दिस इज इट स्टूडेंट्स, दैट्स इट फ्रॉम एक्सरसाइज 2.6। होप्स आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। टिल कोई भी कन्फ्यूजन है तो ऑब्वियसली आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।